सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 10 में जो है अपना पाठ नंबर 2 रहेगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रिवीजन ये चल रहा है और पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें जो है वो इसका हिंदी अर्थ बताया गया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। इसके लेखक जो हैं वो तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी ने इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है अवधी भाषा। कौन सी है? अवधी भाषा का जो प्रयोग है वो इसमें किया गया है। तुलसीदास जी इसके लेखक रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा में नाथ शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए हुआ है? तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा ये राम के द्वारा कहे गए वचन थे, परशुराम जी को ये कहे गए थे। तो नाथ जो है, नाथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग जो है वो किया था परशुराम जी के लिए। यानी नाथ यानी स्वामी। स्वामी कौन थे? परशुराम जी। कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। ये बातें जो है वो राम के द्वारा कही जाती हैं परशुराम के लिए। अगला प्रश्न रहेगा कि परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, किस कारण से थे भाई? पहला प्रश्न है बाल ब्रह्मचारी के रूप में, अत्यंत क्रोधी के रूप में, महामुनि के रूप में, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। तो ये तो सारा संसार जानता है कि शिव धनुषों के समान नहीं थे। विश्व में प्रसिद्ध जो थे वो थे क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। क्षत्रियों के शत्रु के रूप में ये जाने जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी के रूप में नहीं, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए सवाल नंबर 3 रहेगा कि लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किस प्रकार बताया? तो लक्ष्मण के जो वचन थे शांत और शुभ तो थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं थे, आनंददायक भी नहीं थे। तो लक्ष्मण ने कहा था कि हे मुनिवर, आपके वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, यानी कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। ये बात लक्ष्मण ने कही थी परशुराम के लिए। सवाल नंबर 4 रहता है कि होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मैंने ये पहले ही बताया है, पहले ही प्रश्न में, कि यहाँ पे दास जो बताया है उसने वो अपने लिए बताया है। राम ने अपने लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। सेवक, किसका सेवक? परशुराम का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 है कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना माना। क्या माना था उसने? तो परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु माना था। क्या माना था? शत्रु। अगला सवाल रहेगा, सवाल नंबर 6 है कि भृगुसुत से तात्पर्य है। भृगुसुत कौन था? भृगुसुत से तात्पर्य था परशुराम जी। कौन था? परशुराम जी। सवाल नंबर 7 देखिएगा कि धनुष के टूट जाने का कारण, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कि धनुष के टूट जाने का कारण बताया। क्या कारण बताया? सॉरी, धनुष के टूटने का कारण बताने वाले कौन थे? लक्ष्मण थे। उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत पुराना था, राम के छूते ही ये टूट गया था। तो ये बातें जो है वो लक्ष्मण के द्वारा कही गई थी। सवाल नंबर 8 देखिएगा कि परशुराम का स्वभाव कैसा था। परशुराम का स्वभाव जो था वो क्रोधी था, वो गुस्से में जो है बात कर रहे थे। अगला देखिएगा कि लक्ष्मण ने अपने कुल का क्या नाम बताया। तो लक्ष्मण जिस कुल के थे वो थे रघुवंश के। रघुवंश इसका राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 10 है कि जो सेवा का कार्य करे को क्या कहलाता है? जो सेवा का कार्य करे वो सेवक कहलाता है। ख ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर देखिएगा 11वां सवाल है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, कि किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे। ये बात कही थी परशुराम जी ने। तो किसके वश में आ गए थे? तो वो काल के वशीभूत हो गए थे और अपने आप को बोलते हुए संभाल नहीं पा रहे थे। ये बात परशुराम जी ने कही थी। चलिए सवाल नंबर हमारा 12वां रहेगा कि लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? यानी लक्ष्मण ये कह रहा था कि एक पूंछ से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? तो परशुराम की जो है वो यहाँ पे जो है वो कायरता, या हम कहें कि मूर्खता जो है वो इसकी मानी जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण तो भाई वीर योद्धा थे, वो जो कि परशुराम जी को इसके बारे में पता नहीं था। तो परशुराम के किस गुण को यहाँ पे दर्शाया गया है? लक्ष्मण ने ये कथन कहा था कि एक फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तो परशुराम का ये कौन सा गुण जो है वो यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है? वो यहाँ पे मूर्खता का जो है वो दर्शाया है। अगर लक्ष्मण की बात की जाए तो लक्ष्मण यहाँ पर जो थे वो एक योद्धा की तरह जो है वो यहाँ पर बिहेव कर रहे थे। 13वां सवाल है कि परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके थे। तो पृथ्वी जीतकर जो है उन्होंने पता है कई बार ब्राह्मणों को दान में दी है। घ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो सूरवीर अपनी वीरता जो है वो युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। ख ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर देखिएगा अगला कि परशुराम किस कुल के घोर शत्रु थे। तो परशुराम जो थे वो क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। अगला 16वां सवाल है कि लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया था। तो ये किया था उसके बड़बोलेपन पर, वो ज़्यादा बोल रहे थे, बड़बोलापन जो है उसको माना जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 17 रहेगा कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काटा था। तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले थे परशुराम जी। ठीक है, गुस्से में आके काट दिया था, मार दिया था उसको। परशुराम शिव को क्या मानते थे। तो परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे, शिव जी ही जो है उनके गुरु थे, इसीलिए शिव धनुष के टूटने पर वो क्रोधित होकर आए थे। सवाल नंबर अगला है कि किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो इन्होंने जो है अपने पिता के कहने पर जो है, परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ की हत्या कर दी थी। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा 20वां सवाल है कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। तो ये था विश्वामित्र। विश्वामित्र से काफ़ी ज़्यादा लगाव था उनका, इसलिए उनके मना करने पर उनका वध वो नहीं करते हैं, समझाने पर वो मान जाते हैं। अगला है कि देवता ब्राह्मण भक्तों और गायों पर कौन अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो जो रघुवंशी हैं, रघुकुल वीर जो हैं वो इन पर जो है अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्षत्रिय कुल के जो है वो अपनी वीरता नहीं दिखाते। 22वां सवाल है कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि परशुराम जी एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण पर ये हाथ नहीं उठाते हैं। सवाल नंबर 23 है कि परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ऋषि भृगु के जो है वंशज माने जाते हैं, इसलिए जो है वो इनको भृगुवर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर हमारा 24 है कि महाभट्ट का अर्थ आपको बताना है। महाभट्ट का मतलब होता है महान योद्धा। घ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपनी किन किन शौर्य कथाओं का जो बखान है वो किया है। थोड़ा सा इसको जूम आउट, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपनी किन किन शौर्य कथाओं का बखान किया है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को उन्होंने काटा है, धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है, क्षत्रियों से जीती सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दी है। तो ख ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन ऊपर 2 नंबर पे दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। अगला है कि लक्ष्मण द्वारा प्रयोग किए गए अपशब्द परशुराम के लिए कैसे थे। तो वो क्रोध रूपी जो अग्नि थी उसमें घी के डालने का काम कर रहे थे। तो क ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 27वां है कि परशुराम की क्रोध को शांत करने का प्रयास कौन करता है। तो परशुराम की क्रोध को शांत करने का जो प्रयास है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, वो राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे विश्वामित्र जी आता तो विश्वामित्र जी ने भी वो काम किया था। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये शब्द किसके द्वारा किसके लिए कहे गए। तो ये लक्ष्मण ने बात कही थी, परशुराम जी के लिए कही थी कि आपके संसार में कौन नहीं जानता। गए जो ऑप्शन है इसका सही रहेगा। 29वां है कि राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे। तो राम के वचन किसके समान थे भाई, राम के जो वचन थे परशुराम के लिए जल के समान शीतल उसने वचन कहे थे, लास्ट में कहे थे भाई ना। हाँ, जो कि इसमें नहीं आया था लेकिन पूछ सकता सवाल। परशुराम ने कई बार अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को किससे रहित किया था। तो ये किया था क्षत्रियों से। क्षत्रियों से रहित जो है वो अपनी जो पूरी पृथ्वी है उसको किया था और ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो मैंने लगभग यहाँ पर 30 सवाल किए हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रकार के वीडियोज़ आपको सभी जो आपके हैं पूरे के पूरे जो पाठ हैं उनके आपको मिलेंगे 10वीं कक्षा हिंदी अनिवार्य के लिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।